वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैंने लिया है चैलेंज एंड चैलेंज इज़ डे आउट ओनली इन 500 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या करते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये का बजट है मेरा आज का एंड उससे ऊपर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली। सो लेट्स सी आज का डे आउट कैसे रहने वाला है। ओनली इन 500 रुपीज़। सो अभी देखती हूँ आज क्या पहन सकती हूँ, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न और वाला कैजुअल। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द डे आउट सोलो। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ एंड कहाँ जाने वाली हूँ। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट रेडी। सो गाइस, एज यू कैन सी माय मेकअप इज डन एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस yellow top or shoulder top and this skirt. So अभी जल्दी जल्दी से पहन लेती हूँ एंड आई एम रेडी। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुकी हूँ अपनी मंजिल के ओर। चलते हैं एंड आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्मी है यार, बहुत वाकई में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी गर्मी है दिल्ली में इस टाइम पर। एंड मेरा बजट थोड़ा कम है आज का, तो आज मुझे ऑटो में जाना पड़ रहा है। तो पिंक ऑटो आया है, पिंक। हवा भी गर्म चल रही है यहाँ पर, तो लू चल रही है पूरी। एंड या मेरे घर के सबसे करीब है आदित्य मॉल, तो मैं आ गई हूँ मूवी देखने। ऐसी गर्मी में कहाँ घूमूंगी। सो 500 रुपये में डे आउट इज़ गुड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मूवी। सो चलते हैं अभी। तो गाइस, अभी मैं पहुँच गई हूँ और मैंने टिकट लिया है 150 का एंड आज मैं मूवी देखने आई हूँ, धमाल 4। सो चलते हैं अंदर एंड मूवी देखते हैं। भगवान भी नहीं बजा सकता यार। तेरी वजह से गया खजाना गुड्डू। तू आदमी नहीं बजा हुआ है, वो भी फटा हुआ। अटैक नहीं करता है। शेर भाई, लुक देखा, बन गया ना भीगी बिल्ली। शेर के बारे में मेरा जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। इस टाइगर की जनरल नॉलेज एकदम ही खराब है। तूने छिपकली को पानी पिला के ना बहुत अच्छा काम किया। मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। व्हाट? सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ साकेत। तो चलते हैं अभी वहाँ जा कर के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। दिस इज़ द एंट्रेंस। एंड यहाँ पर इसकी टिकट प्राइसिंग लिखी हुई है। अडल्ट पर पर्सन 50 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन 20 रुपीज़। आई गॉट द टिकट एंड लेट्स एंटर नाउ। चलते हैं अंदर, देखते हैं इसमें क्या और कैसे कैसे क्या है अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आगे की ओर जा रही हूँ। चलो आगे चलकर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत कुछ सुना है मैंने इस पार्क के बारे में, बट लेट्स गो एंड सी। चलिए। ओके, सो ये हैं 5 मूर्तियाँ जो प्रतीक हैं और 5 सेंसेस। सो देखते हैं, ये ध्वनि की प्रतीक है एंड अभी आगे चलते हैं।
स्वाद and Hemant Sheet Dew Winter. This one is for sight. एंड अगर आप आगे आएंगे इधर की ओर तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्मेल। एंड दिस वन इज टच स्पर्श। एंड ये रही सारी की सारी एक साथ आपको मैं दिखा देती हूँ। सो दीज आर द सिंबल ऑफ 5 सेंसेस: sight, smell and touch and taste। और that one is, इनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था तो मैं यहाँ ही। एंड देखो यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ आकर के आपको महसूस होगा कि आप नेचर के कितने करीब हो। इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है यहाँ पर गिलहरियों की। और देखो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। गाइस अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। देखो यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर कुछ झाड़ियों में कपल्स भी हैं जिनकी प्राइवेसी में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हम लोग नीचे की ओर ही चलते हैं। ठीक है, मैं नीचे की ओर जा रही हूँ और दूसरी साइड जा करके देखते हैं हमें क्या मिलता है वहाँ देखने को। एंड अभी उधर की साइड चलते हैं। लेट्स गो। प्रकृति की शेयर करनी है और मूर्तियों एंड आर्किटेक्चर में थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करना है, या कोई फैमिली पिकनिक आप प्लान कर रहे हो, या कपल्स के लिए आप अच्छी लोकेशन सर्च कर रहे हो, तो यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। एंड जहाँ भी जाओगे, जिस भी ओर जाओगे, अच्छे अच्छे आपको आर्किटेक्चर मिलेंगे। एंड दैट साइड आपको मिल जाएगा यहाँ पर उस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। उस तरफ आपको मिल जाएगा मेडिटेशन का बहुत सारी मूर्तियाँ जो अलग अलग तरह से बनी हुई हैं। लुक एट द स्पॉट, बहुत ही प्यारा है। और चारों तरफ से पंछियों की, पक्षियों की और कोयल वगैरह की आवाज़ आ रही हैं। फैमिली भी है यहाँ पर, आप लोग योगा भी कर सकते हैं। एंड टाइमिंग्स में बता दूँ, अगर आप लोग विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच आएँ। सबसे प्यारा मौसम होता है। जितने भी फूल होते हैं सबसे ज़्यादा फूल इसी समय पर खिलते हैं। एंड इससे अलावा भी प्रकृति का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। चलिए अब मैं आगे की ओर दिखाती हूँ आपको, और भी तरह तरह की चीज़ें इस पार्क में हैं। सो लेट्स गो। देखिए आपको कहीं भी दूर दूर तक इसमें शोर शराबा नहीं मिलेगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसके साथ ही आपको इतनी शांति एंड सुकून। और फैमिली टाइम अगर स्पेंड करना चाहते हो तो यहाँ आप आ सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है। बैठने की अच्छी अच्छी जगह बना रखी है। लेट मी शो यू। लुक एट, बैठने की यहाँ पर इन्होंने जगह अच्छी अच्छी बना रखी है। एंड दूर दूर तक आपको सिर्फ पंछी ही दिखेगा, कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा है ये पार्क। चारों तरफ दूर दूर तक बस हरियाली हरियाली है, जंगल ही जंगल है। ऐसी ऐसी बना रखी है इन्होंने बहुत जगह सीट। उधर भी है, उधर भी है। सो यहाँ पर अगर बारिश और हो जाए तो कितना प्यारा मौसम हो जाएगा। बादल होते रहे लेकिन बारिश आ ही नहीं रही है। देखो ये फाउंटेन अभी नहीं चल रहा,
मे भी रात को चलाएं या लाइटिंग वगैरह में चलाएंगे। अभी इधर की ओर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है हमें। लेट्स गो। जगह जगह पर इन लोगों ने यहाँ सेल्फी पॉइंट दे तो रखे हैं प्यारे प्यारे से। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे से सूरजमुखी के फूल आ रखे हैं। लोकेशन देखो यार, कितनी प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारा लोकेशन है ये। मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, अगर आप कपल्स हैं तो आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। इसकी टाइमिंग वैसे 9 से 7 रहती है। एंड अगर आप फैमिली हैं तो आप शाम के नंबर में अच्छे अगर मौसम चाह रहे हैं तो शाम के नंबर में आएँ। और हाँ, ऊपर की साइड ना जाएं क्योंकि उधर कपल्स होते हैं तो शायद आपको अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है अपनी फैमिली के साथ, तो ऊपर की साइड ना आएं। बाकी स्पॉट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारी है, यू कैन विज़िट। एंड अभी मैं जाती हूँ घर की तरफ। इट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके, चलते हैं। एंड या अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, क्योंकि मैं प्यारे प्यारे हिडन प्लेसेस ऑफ दिल्ली दिखाती रहूँगी एंड ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।